नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्केस्ट्रो में। और इस बार लेट हूँ मंथली बनाने में, क्योंकि आप लोगों ने जो इंग्लिश की नई जिम्मेदारी सौंप दी है उससे थोड़ा सा डेफिनेटली मैं ओवरवर्क फील कर रहा हूँ। तो अप्रैल 2026 एक बेहतरीन मंथ रहने वाला है सबके लिए। पॉजिटिविटी इतनी है कि देखिए, तमाम बड़े फेस्टिवल्स भी इसी महीने आ रहे हैं। और फेस्टिवल का मतलब होता है कि उन फेस्टिवल्स पे हमें भगवान की ब्लेसिंग मिलती है। और बहुत अच्छे गोचर इस महीने आपको देखने के लिए मिलेंगे। फटाफट से शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले फेस्टिवल्स ही देख लेंगे कि कौन कौन से फेस्टिवल हैं, ताकि आपको थोड़ी सी एक मदद मिल जाए कि हमने क्या क्या सेलिब्रेट करना है। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। शुरुआत करेंगे 2 अप्रैल, जो कि मैंने वीकली में भी डाला है कि हनुमान जयंती है। और आप मंगल शनि किसी की भी पीड़ा से गुजर रहे हैं, हनुमान जयंती में सबसे बेहतरीन मौका है हनुमान जी का आशीर्वाद लेने का। 13 अप्रैल की पहली एकादशी, वरुथनी एकादशी, या फास्ट कर सकते हैं। मेष संक्रांति 14 अप्रैल, यानी कि जब सूर्यदेव उच के हो जाएंगे। फिर उसके बाद अक्षय तृतीया। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसका इंतजार सबको रहता है। कोई नया काम शुरू करना है, और रिकॉर्ड तोड़ सबसे ज्यादा शादियां इसी दिन होती हैं। कोई नई चीज खरीदनी है, कुछ भी आपको नया करना है, इससे ज्यादा शुभ दिन 365 दिनों में नहीं आता है। तो 19 अप्रैल को है। परशुराम जयंती 19 अप्रैल को है। गंगा सप्तमी 23 मार्च, 23 अप्रैल है, ये यहाँ गलत लिखा है। देन बगलामुखी जयंती 24 अप्रैल को। अगर आप माँ बगलामुखी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उस दिन उनका जप कर सकते हैं, उनके स्थान पर विजिट कर सकते हैं जाके। बनखंडी हिमाचल प्रदेश में भी उनका एक सिद्ध शक्तिपीठ है। फिर उसके बाद मोहिनी एकादशी। साल में महीने में 2 एकादशी आती हैं। एक अवरुथनी थी और एक ये मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल को है। तो ये नरसिम्हा जयंती 30 अप्रैल को है। अगर आप किसी तरीके के भय फियर में जी रहे हैं, कोई बहुत टेंशनें आपको सताती हैं, तो नरसिम्हा जयंती के दिन नरसिम्हा स्तोत्र का पाठ कीजिए और देखिए कि भगवान आपके जीवन में कैसे खुशियां लाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मेष वालों के लिए शुरुआत हो रही है मंगल महाराज के ही गोचर से, हनुमान जी के जन्मदिन के दिन। और मंगल आपके लिए लगन के मालिक होकर 12वें घर में जा रहे हैं। निश्चित तौर पे ये एक थोड़ा सा ऐसा समय है उन लोगों के लिए, कुछ समय है जो विदेश में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक समय है। रिसर्च के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्लीप डिस्टर्बेंस रहने की उम्मीद है। और मंगल की दृष्टि क्योंकि आपके 3rd हाउस पे भी रहेगी, तो बहुत ध्यान हमने रखना है। इम्पल्सिव स्पेंडिंग, आउट ऑफ अट्रैक्शन हमने नहीं करनी है। यहाँ पे नेबर्स और छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी तनातनी की आशंका रह सकती है। और मंगल क्योंकि आपके 6th हाउस को भी देखेंगे, तो यहाँ पर अब आपके दुश्मनों की तो कम से कम खैर नहीं है। आपसे अगर कोई भी पंगे लेने के चक्कर में है, तो भाई नुकसान उसी का होने वाला है। और यहाँ पे अगर आप इस समय कोई इंपल्सिव वे में लोन लेने की भी मत सोचिएगा, क्योंकि कुछ ही दिन में यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। और मंगल की एक दृष्टि क्योंकि आपके 7th हाउस पे भी रहेगी, तो लाइफ पार्टनर के साथ उनकी हेल्थ का ध्यान रखना और उनके साथ किसी मनमुटाव में नहीं आना, ये आपको ध्यान रखना है। 11 अप्रैल को बुध महाराज, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, यहाँ आकर नीच हो जाएंगे। तो सब टेंशन में आ गए कि बुध नीच हो गए। आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। छठे घर का मालिक नीच हुआ है, यानी कि रोग ऋण शत्रु जो है वो आपका कहीं ना कहीं नीच हो गया है 12th हाउस में जाके। लेकिन बुध महाराज की उच्च दृष्टि रहेगी आपके छठे घर पे। तो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड आपका कोई जॉब था तो ठीक है, वो दिखाई देता है। थोड़े से अपने नर्वस सिस्टम और हेल्थ इश्यूज, बहुत कम ना के बराबर वाली स्थिति है, क्योंकि छठे घर में अब वो ताकत ही नहीं रहेगी ना उसके लॉर्ड में कि आपको वो तंग कर सके। हालांकि बुध की वहां से दृष्टि है छठे घर पे। तो इस समय आप गाय को हरा चारा बुधवार को जितना खिलाएंगे उतना अच्छा आपके लिए रहने वाला है। फिर 14 अप्रैल को सूर्यदेव महाराज एरीज में आ जाएंगे। उनका उच्च हो जाना, लेकिन अपने शत्रु के साथ आना। तो सूर्यदेव महाराज उच्च होंगे आपके लिए आपके 5th हाउस के मालिक होके, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी अब पीक पे रहने वाली है। आपको नेम फेम मिलने वाला है, पैसे का भी लाभ मिलेगा। लेकिन क्योंकि सूर्य की नीच दृष्टि सप्तम घर पे रहेगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा, अगर लाइफ पार्टनर के साथ, जो मैंने मंगल की दृष्टि होने पे भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेट किया था, वहां तो आपको ईगो इश्यूज और तनातनी और थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा, पार्टनर के साथ भी और बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर दोनों के साथ, इवन अपने कस्टमर के साथ भी। और सूर्यदेव महाराज आपको यहाँ नेम फेम देने वाले हैं, क्रिएटिविटी स्टार्टअप की दुनिया में आप छाने वाले हैं, कॉन्फिडेंस आपका पूरा हाई रहने वाला है। फिर इसके बाद 19 अप्रैल को शुक्रदेव महाराज टॉरस में आ जाएंगे। अब शुक्रदेव महाराज का यहाँ पर टॉरस में आना अगेन लाइफ पार्टनर के साथ एक, क्योंकि आपके लिए एक ना थीम बन जाता है किसी के लिए भी महीने का। अब देखिए कि यहाँ पर जो वीनस है वो अपने ही घर में तो गए हैं, अच्छा है। मैं कह रहा हूँ पैसे में बढ़ोतरी होगी, धन आएगा,
वेल्थ आप क्रिएट करेंगे। लेकिन लाइफ पार्टनर के घर का मालिक अपने से अष्टम जा रहा है, तो पैसे को लेकर लाइफ पार्टनर के साथ कोई तनातनी या परिवार के बीच में कुछ कशमकश की स्थिति सी बनना, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस समय आपको बहुत डिप्लोमेटिकली बोलना है, लेकिन ओवर कमिटमेंट नहीं करनी है फैमिली में या लाइफ पार्टनर के साथ, वो आपको फिर थोड़ा सा नहीं तो मुश्किल में डाल सकता है। ठीक है। और वेल्थ मैनेजमेंट बहुत ध्यान से हमने करनी है, क्योंकि वीनस की जो है अष्टम दृष्टि रहेगी आपके अष्टम घर पे, सप्तम दृष्टि, और यहाँ पे जो मालिक हैं वो लॉसेस के घर में बैठे हैं। तो इस समय कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स या कुछ ऐसा करने के चक्कर में मत रहिएगा। जो आ रहा है उसे सिंपल एफडी और एक तरह से जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होती है उसी में लेके चलिएगा। फिर इसके बाद 30 अप्रैल को बुध महाराज जो है फाइनली नीच स्थिति से निकलकर आपके लगन में आ जाएंगे। अब कहने को बुध दुनिया के लिए ठीक हो गए, आपके लिए ठीक हो गए क्या? अरे देखिए, छठे घर का मालिक लगन में आ गया, तो क्या शो कर रहा है कि बुध आदित्य योग तो बनाया। अगर इस समय आप अपनी यू नो छठा घर क्या है? छठा घर सेवा है। एक तो सेवा भावना से, और तीसरे घर के मालिक यहाँ पर आए हैं, यानी कि मेहनत। अब क्या होगा, इस समय आप बहुत कम्युनिकेटिव हो जाएंगे। अच्छी बात है कम्युनिकेटिव होना, लेकिन इसी कम्युनिकेशन में, क्योंकि छठे घर के मालिक भी हैं, अपने कुलीग्स के साथ अपने वर्क प्लेस पे कुछ आप कटु शब्द नहीं बोल बैठे, ऐसा जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, और इस समय आपको अपनी हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। एक अच्छा मंथ है, और आपके लिए जो थीम निकल के आ रहा है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये गाइडेंस पार्ट का, कि आपको थीम पता लग जाए ना, तो बंदा कहता है संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीम निकल के आया आपके लिए, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा ध्यान से रहना और उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सचेत रहना है। बस इतनी सी बात आपके लिए है। बहुत शुभकामनाएं। और बात करेंगे अब हम चौरस की। चौरस यानी कि वृषभ वाले फैमिली मेंबर्स की बात करें, तो आपके लिए जो मंगल महाराज हैं वो पाइसिस साइन में चले जाएंगे। कब जाएंगे? वो 2 अप्रैल को जाएंगे और आपके 11वें घर में जाएंगे, जहाँ पे सूर्यदेव महाराज और शनिदेव महाराज पहले से हैं, यानी कि एक तो उनके अति मित्र है, एक उनके अति शत्रु हैं। अब मंगल जब यहाँ पे जाएंगे तो पहले से ही हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में या बड़े भाई बहनों के साथ कुछ ईगो इश्यूज फेस कर रहे हो, कुछ लीडरशिप क्राइसिस फेस कर रहे हो विद इन द फ्रेंड सर्कल, अपने सोशल सर्कल में, और वो अब थोड़ी सी तनातनी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आप यहाँ पे मंगल महाराज 12वें घर के मालिक होके आए हैं, और ये डेफिनेटली तीनों मेलिफिक प्लैनेट्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। हालांकि सूर्य जो है वो माइल्ड मेलिफिक है, फिर भी मेलिफिक की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पे मित्रों की वजह से कुछ लॉस होना, या दोस्तों पे खर्चा करना, या उनके साथ तनातनी का बढ़ना, ये समझ में आता है। और यहाँ पे क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर के घर का मालिक भी आया है, यानी कि 7वें घर का, तो आपके लाइफ पार्टनर का अपने सोशल सर्कल में या आपके सोशल सर्कल में कोई कहासुनी हो जाए, या उनकी वजह से कुछ तनातनी हो जाए, ऐसी भी संभावना बनती दिखाई देती है। और आप देखेंगे कि ये तनातनी आपकी वही नहीं हो रही है, सिर्फ मंगल की दृष्टि 5वें घर पे भी रहेगी, तो बच्चों के साथ। और अगर आप इस समय कवारे हैं, या मतलब कि मैरिड नहीं हैं आप, तो लव रिलेशनशिप में भी अगर पहले से कोई ईगो वॉर चल रही थी, तो उसमें और तनातनी की संभावना बढ़ सकती है, ये आपने ध्यान रखना है। और क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ से आपकी वाणी पे भी रहेगी, तो वाणी में भी दिक्कत है, वो भी आप रैशली बोलेंगे। और मंगल की एक दृष्टि क्योंकि छठे घर पे भी रहेगी, ये थोड़ा सा संकेत अच्छा है कि कम से कम अगर कुछ दिक्कत होगी भी तो विजय आप ही रहेंगे, और अपने हिडन एनिमीज पे तो कम से कम विजय पा पाएंगे। लेकिन इस समय अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना ज्यादा बेटर है। 11 अप्रैल को बुध महाराज पाइसिस में आ जाएंगे, यानी नीच हो जाएंगे। आपके लिए बुध का नीच होना कोई ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। बुध आपके लिए पंचम, आपके लक्ष्मी स्थान और आपके धन स्थान यानी दूसरे घर के मालिकों के 11वें घर में नीच हो रहे हैं। यानी कि जितनी उपेक्षा आप कर रहे थे कि मुझे लाभ होगा, उतना होता हो नहीं दिखाई दे रहा है। होगा, मिलेगा, लेकिन शायद उतना नहीं होगा। और उसका रीजन हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल ही बने, किसी ने कोई आप डील करने वाले थे और बीच में कुछ ऐसा कहानी कर दी कि अब आपका काम बनते बनते खराब हो रहा है। तो वही बात है ना, वाणी जब बिगड़ती है तो सबसे पहले वो अपने लिए लॉस ही लेके आती है, और ये वो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। इस समय आपके जो गेन्स और इच्छा पूर्ति है उसमें आपका सोशल सर्कल ही बाधक बन के उभरेगा। पर फिर भी ये बच्चों के साथ और अपने लव रिलेशनशिप को पुनः पटरी पे लाने के लिए एक थोड़ा सा ये एक संयोग हो सकता है, क्योंकि बुध की उच्च दृष्टि रहेगी। तो अपने बच्चों के साथ और लव रिलेशनशिप में अगर कोई बातचीत नहीं हो रही थी, तो अब वो पुनः एक बार थोड़ा सा संकेत है कि बातचीत शुरू होगी यहाँ पे। और उसके बाद 14 अप्रैल को सूर्यदेव महाराज फाइनली ये घर छोड़ते हुए उच्च के हो जाएंगे आपके 12वें घर में। क्या सूर्यदेव महाराज का 12वें घर में उच्च होना अच्छी बात है? उनके लिए अच्छी बात है जो विदेश के सेटलमेंट के विषय में सोच रहे थे। उनके लिए अच्छी बात है जो पढ़ने के लिए विदेश जाने के विषय में, खासकर सरकारी किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में जाने की सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पर
चौथे घर के मालिक वहाँ पे उच्च हुए हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कई लोग विदेश में प्रॉपर्टी या गाड़ी बाय करें और वो भी लग्ज़री, क्योंकि वीनस भी साथ में बैठे हुए हैं, तो ऐसी संभावना बनेगी। हालाँकि सूर्यदेव महाराज की नीच दृष्टि जो है वो छठे घर पे है, जो ये शो करती है कि कहीं न कहीं वर्क प्लेस पे ईगो इश्यूज़ की संभावना बनना, वहाँ पे कुछ टेंशन्स क्रिएट होना, क्योंकि नीच दृष्टि है, वो समझ में आता है। अथॉरिटीज़ के ज़रिए कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो वर्क प्लेस पे, वो समझ में आता है। और क्योंकि सूर्य यहाँ पर हाँ, विदेश में अगर कहीं पे आप हैं, वहाँ पे आपको नेम फेम मिलने की संभावना है, इवन पैसा मिलने की भी संभावना है। लेकिन अपने देश में स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि 12वां घर विदेश है, चौथे घर का मालिक वहाँ जाके उच्च हुआ है तो समझ आती है। लेकिन उसी सूर्य की जब छठे घर पे दृष्टि आती है, तो डेफ़िनिटली वो आपको संकेत देता है कि इम्यूनिटी भी थोड़ी-सी उतनी अच्छी हेल्थ वाइज़ नहीं रहेगी, तो आपको थोड़ा-सा संभावना है, अपने हार्ट हेल्थ का भी ध्यान रखना है एंड मदर हेल्थ का भी ध्यान रखना। थोड़ा ईगो अपना कंट्रोल रखना है हमने, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर 19 अप्रैल को शुक्रदेव महाराज कहेंगे चलिए मैं तो लगन को मजबूत करूं, जब इतनी दिक्कतें आ रही हैं तो मुझे तो लग्नेश के पास जाने दीजिए। तो अब लग्नेश खुद लगन में, ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन आपके लिए कहानी ये है कि ये छठे घर के मालिक भी हैं। 6th हाउस का मालिक जब भी हमारे लगन में आएगा, तो हमें वो 2-3 चीज़ें मोटे तौर पे इंडिकेट करता है। पहला, तो इस समय फीमेल एनिमीज़ का आपके वर्क प्लेस पे आपके लिए थोड़ा-सा एक्टिव रहना और उसकी चिंता में आपको रखना, ये हो सकता है। हालाँकि इस समय आप जितना अपने वर्क प्लेस पे डिप्लोमैटिक रहेंगे रेदर देन इगोइस्टिक होने के, क्योंकि शुक्र जो है वो डिप्लोमेसी का प्लैनेट है, उतना आप यहाँ पर सेफ रहेंगे। हालाँकि इस समय आपकी पर्सनैलिटी चार्मिंग रहेगी, खूब चमकेंगे आप, धन के विषय में सोचेंगे, कमाएँगे, सब अच्छी चीज़ें करेंगे। शुक्र की दृष्टि क्योंकि बिज़नेस के घर पे है, तो बिज़नेस पे भी अच्छी चीज़ें समझ आ रही हैं, लेकिन शुक्र के पास क्योंकि छठे घर की भी एक लॉर्डशिप है, तो वो हमने ज़रूर ध्यान देना है कि छठे घर का मालिक लगन में बैठ के वहाँ पे देख रहा है, तो विद लाइफ पार्टनर, क्योंकि वीनस मेरी वाइफ भी है मेल चार्ट में, तो विद लाइफ पार्टनर सम इश्यूज़, और अपने बिज़नेस में कुछ इश्यूज़ आपके लिए कोई ना क्रिएट करे, कोई एलिगेशन, लिटिगेशन जैसी चीज़ें, वो हमने थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अदरवाइज़ अगर आप शुक्र को अच्छे तरीके से यूज़ करके चलते हैं, मतलब आप सेवा करते हैं, आप लक्ष्मी माता के मंदिर में जाकर उनको शुक्रवार के दिन मीठा अर्पण करते हैं, वहाँ पे कमल का फूल चढ़ाते हैं और सेवा करते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बेहतरीन रहने वाली हैं। फिर इसके बाद 30 अप्रैल को बुध महाराज जो हैं फाइनली अपनी नीच स्थिति से निकलते हुए आपके लिए 12वें घर में आ जाएँगे। अब संकेत 2 हैं। पहला संकेत ये है कि जब भी दूसरे घर का मालिक बुध, हालाँकि बुध 12वें घर में कालपुरुष की कुंडली में नीच ही माने जाते हैं, तो नीच होने निकलने के बावजूद भी उनकी स्थिति वहाँ पे सुधरी नहीं है। पर जिन लोगों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस बाहर से जुड़ा हुआ काम है, उनके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि धन भाव का मालिक वहाँ पे गया है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या बिजनेस की चीज़ों के जरिए धन आप कमा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन जो विदेश पढ़ने जाने वाले थे, उनके लिए बेहतरीन टाइम है। अगर कोई इश्यूज आ भी रहे थे तो फाइनली सॉल्व हो जाएंगे। 5th हाउस का मालिक वहाँ पे गया है। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ लोग यहाँ पे इस समय स्मार्टली पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, दूसरे घर का मालिक वहाँ गया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए विदेश में खर्चों की भी संभावना है। डेफिनेटली जब आप एजुकेशन के लिए जाएंगे तो खर्चा तो होगा ना, तो वो संभावना यहाँ पे नजर आती है। और बुध की दृष्टि क्योंकि यहाँ से रहेगी छठे घर पे, तो अगर आपको जॉब चाहिए और आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं, एजुकेशन फील्ड से हैं, तो यहाँ पर आपको जॉब मिलने की संभावना भी प्रबल रहेगी। बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगा। और जेमिनाई की बात करें मिथुन वालों के लिए, तो मंगल महाराज जो है वो पाइसिस में एंटर कर जाएंगे, और मंगल महाराज का 10वें घर में आना और पाइसिस में यहाँ पर आपके लिए ऑफिस प्लेस पे, जहाँ पे पहले से सूर्य शनि यानी बॉसेस से टकराव तो चल ही रहा था, अब मंगल देव ने कहा चलिए मैं भी तड़का लगा देता हूँ। लेकिन आपके लिए यहाँ पर मंगल का आना एक संकेत है कि चैलेंजेस और डिस्प्यूट तो वहाँ पे जा रहे हैं। छठे घर का मालिक हो सकता है कि अपने अथॉरिटीज़ के साथ आपकी उतनी बने नहीं, आप अप्रेजल से उतना खुश नहीं है, तो फिर भी एक संकेत यहाँ पे देना चाहूँगा, शांत रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इस समय जितना आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के जरिए बॉसेस को इम्प्रेस करेंगे अच्छा रहेगा। क्रिटिसाइज मत कीजिए किसी भी चीज़ को। हालांकि आपकी सैलरी बढ़ेगी, सब कुछ होगा, डेजिग्नेशन भी बढ़ेगा, 11वें घर का मालिक आ रहा है, इच्छा पूर्ति होगी, लेकिन आप सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आप बॉसेस से उलझ सकते हैं और आप कुछ गलत बोल सकते हैं, क्योंकि लगन पे दृष्टि रहेगी चौथी, तो तीखा बोल जाएंगे। मन अप्रसन्न है, 7वें घर पे दृष्टि है, दिमाग भी गर्म है, 5वें घर पे दृष्टि है, तो उसको लेकर थोड़ा कंट्रोल में रहिएगा। फिर उसके बाद 11 अप्रैल को बुध महाराज नीच हो जाएंगे यहाँ पर आके। अब देखिए लगन का मालिक यहाँ आके नीच हो रहा है, क्या बता रहा है कि भाई सब कुछ मिल रहा था फिर भी हम पंगे लेने से नहीं हटे, तो लगन का मालिक भी यहाँ पे नीच हो गया, तो बॉसेस के साथ वो तनातनी थोड़ी सी और आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। वर्क प्लेस पे आप बिल्कुल प्रसन्न नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन और आपकी स्पीच ही उसकी वजह बन रही है। और चौथे घर का मालिक वहाँ जाके नीच हो गया, दैट मीन्स डेफिनेटली
पीस ऑफ माइंड भी नहीं है। अगर मदर आपके किसी प्रोफेशनल जॉब में है या प्रोफेशनलिज्म में है, तो उनके लिए भी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें नज़र आती हैं, क्योंकि मदर के घर का मालिक-वानी जो है, स्पेशली अगर आप रियल एस्टेट में हैं, आप वास्तु के फील्ड में, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में हैं, देन ऑल्सो आपके लिए थोड़ी-सी यहाँ पर इस समय ध्यान से चलने का एक विषय रहेगा। जितना आप इस समय गणपति स्तोत्र और विष्णु सहस्त्रनाम करके चलेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। फाइनली सूर्य मूव कर जाएँगे, बोले मुझे तो उच्च होने दो भाई। अब तीसरे घर का मालिक उच्च हो गया जाके कहाँ पे? 11वें घर में। आपके लिए एक स्टेट यहाँ पर है कि जो सेल्स मार्केटिंग में है, जो यहाँ पर सोशल मीडिया के काम में है, राइटिंग के काम में है, जो यहाँ पर फ्रेंचाइजी के बिजनेस में है, उनके लिए अच्छे लाभ आते दिखाई दे रहे हैं। आपके सोशल नेटवर्क, बड़े भाई बहन उसमें अच्छा खासा सहयोग करेंगे और आपको यहाँ पर लाभ भी आएंगे। अपने फ्रेंड सर्कल में आप एक लीडर की तरह उभर के सामने आएंगे, जो अपनी कम्युनिकेशन की वजह से डेफिनेटली उन पर प्रभाव छोड़ पाएगा और आप लीड करेंगे यहाँ पे अपने फ्रेंड सर्कल में। लेकिन नीच दृष्टि रहेगी, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी ईगो आपके लव रिलेशनशिप और बच्चों के साथ रिलेशन को खराब करने में तो सक्षम है। और या फिर अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में है, तो इतना सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो गए कि अब यूट्यूब से पैसा आ गया, अब तो मैं रोज यही काम करने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं पंचम घर यानी कि आप अपनी एजुकेशन को खराब कर रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। फिर इसके बाद 10 तारीख को 19 तारीख को शुक्रदेव महाराज टॉरस में चले जाएंगे। शुक्र महाराज का टॉरस में जाना, वहाँ पर अपने साइन में जाना, अब इस चीज़ का तो संकेत देता है कि भैया आप कुछ लग्जरी स्पेंडिंग करने वाले हैं, लग्जरी यू नो चीज़ों पे खर्चा करने वाले हैं, या फिर हो सकता है अपने बच्चों पे आप खर्चा कीजिए, लव रिलेशनशिप पे खर्चा कीजिए, उन्हें बाहर लेके जाइए, हायर एजुकेशन के लिए खर्चा कीजिए। ये संकेत यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी वाइफ की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो वाइफ भी है, और हो सकता है कि वाइफ को बाहर घुमाने लेके जाएं या उन पे भी खर्चा करें, ऐसा भी संकेत मिलता है, यहाँ पर नजर आता है। और शुक्र की एक दृष्टि यहाँ से अगेन आपके छठे घर पे रहेगी। सो और ये क्रिएटिविटी के फील्ड में अगर आप कोई जॉब करना चाहते थे, या सिनेमा के फील्ड में, या फिर एजुकेशन के फील्ड में आप कोई जॉब के विषय में सोच रहे थे, तो यहाँ पर आपके लिए संभावना है। लेकिन हायर एजुकेशन की ओर भी ये इशारा करता है। फिर बुध महाराज फाइनली नीच गति से निकलते हुए 11वें घर में आ जाएंगे। अब ये आपके लिए अब दोबारा से एक बाउंस बैक करने का मौका है, क्योंकि लगन का मालिक, चौथे घर का मालिक अब नीच नहीं है, फाइनली वो गेंस के घर में है। अब आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी, और पहले आप सिर्फ लीडरशिप के रोल में थे अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अब उसमें आपका इंटेलेक्ट भी शामिल हो गया, और कहीं ना कहीं चौथे घर का मालिक भी है। तो इस समय प्रॉपर्टी या व्हीकल के सेल परचेज से हो सकता है कि आपको एकदम से कोई लाभ होने की संभावना हो, ये यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पे अगर अपने फ्रेंड सर्कल्स या बड़े भाई बहनों के साथ कोई ईगो इश्यूज की वजह से कोई बातचीत नहीं चल पा रही थी, तो वो कम्युनिकेशन भी अब यहाँ पे पुनः स्टार्ट होने की यहाँ पर उम्मीद जताई जाती है। तो बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगा। भगवान करे आपके लिए आने वाला महीना बहुत शुभ रहे। कैंसर यानी कि कर्क वालों के लिए 2 अप्रैल को मंगल महाराज पाइसिस में चले जाएंगे। अब मंगल का यहाँ पर जाना और 9th हाउस में आना अपने एक मित्र, एक शत्रु के साथ, यानी सूर्य उनके मित्र हैं और शनि उनके शत्रु हैं, ये तय करता है कि भाई इस समय आपकी मेंटोर्स, फादर्स और गुरुओं के साथ कुछ तनातनी की स्थिति रह सकती है। ये भी तय करता है कि इस समय आप किसी टेक्निकल एजुकेशन के लिए बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये भी यहाँ पे दिखता है कि जो लोग जॉब चेंज करने के चक्कर में थे, क्योंकि 10वीं का मालिक अपने से 12वीं आके बैठा है, तो जॉब चेंज होना या विदेश में जॉब होने की प्रबल संभावना आपकी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे बस अपने ईगो को और अपनी वाणी को अपने मेंटोर्स और गुरुओं और पिता के साथ थोड़ा कंट्रोल में रखिए, तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे आप देखेंगे 11 अप्रैल को बुध महाराज पाइसिस में एंटर कर जाएंगे। बुध महाराज का यहाँ नीच होना, वो भी आपके 12वें घर के मालिक होके और आपके तीसरे घर के मालिक होके, ये बताता है कि कुछ हायर एजुकेशन के लिए जो आप बाहर जा रहे हैं, उसमें वीज़ा इश्यूज़ में, डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आने की संभावना हाल की घड़ी दिखाई देती है, जब तक बुध यहाँ पे नीच है। और क्योंकि यहाँ पे अभी कोई ऐसी इन पे कोई दृष्टि भी नहीं है जो इस चीज़ को ठीक कर सके, तो कुछ दिन का इंतजार, क्योंकि बुध यहाँ पर बहुत कम समय के लिए लेंगे। लेकिन आपकी यहाँ पे तलखी और वाणी और स्पीच और बिगड़ सकती है। अपने मेंटोर्स के साथ, पिता के साथ या गुरुओं के साथ, उस पर ध्यान रखिए बस। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फादर की हेल्थ को लेकर भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिर 14 अप्रैल को सूर्यदेव महाराज फाइनली उच्च के हो जाएंगे जाके आपके 10वें घर में, और दूसरे घर के मालिक का यहाँ पे उच्च होना ये शो कर रहा है कि इस समय आप अपने प्रोफेशन में नेम, फेम, पैसा सब कमाने वाले हैं। ये आपके राइज का समय है, ये आपकी सैलरी इंक्रीज का समय है, ये आपके लीडरशिप रोल का समय है। लेकिन इस सब के जोश में आप कहीं अपने फैमिली लाइफ को इग्नोर ना कर बैठे। वहाँ पे नीच दृष्टि सूर्य की रहेगी, वहाँ थोड़ा बैलेंस बनाने की आवश्यकता रहेगी। ईगो इश्यूज पहले आपके मदर के साथ चल रहे थे, अब मदर फादर दोनों के साथ दिखाई देंगे। तो राइज कीजिए, ग्रो कीजिए, लेकिन उसमें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट मत भूल जाइए।
और बॉसेस के साथ यहाँ पे एक अच्छा समय और खुद बॉस बनने की स्थिति आपकी यहाँ पे है, अच्छा समय आप यहाँ पर बिताने वाले हैं और लाभ भी होगा। फिर इसके बाद 19 तारीख को शुक्रदेव महाराज टॉरस में चले जाएंगे, अपनी ही राशि में, अपने ही साइन में, लाभ भाव में। यहाँ पे आपके लिए भी प्रॉपर्टी या व्हीकल से कुछ अकस्मात लाभ होने की संभावना, यानी कि सडन प्रॉफिट्स हो सकते हैं, मदर से भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के सेल परचेज से भी हो सकते हैं और अपने मित्र मंडली से भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा समय आप अपने मित्र मंडली के साथ बिताने वाले हैं और मैं कहूँ तो यहाँ पे फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा आपके दिखाई देते हैं और यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक कोई अच्छा लव रिलेशनशिप भी इस समय में हासिल हो, जबकि शुक्र की दृष्टि जो है वो रहेगी सामने 5वें घर पे। तो ये एक अच्छी बात है। अगर एक प्योर लव रिलेशन जीवन में आए तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर आपके लिए गेन्स की संभावना तो प्रबल है। और उसके लिए मैंने बता दिया कि सोर्स, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स या मदर या हॉस्पिटैलिटी, मैनेजमेंट या वास्तु, ये सब चीज़ें, एजुकेशन भी आपके लिए हो सकती है। फिर इसके बाद 19 तारीख को बुध कहेंगे ठीक है भाई, अब नीच स्थिति से बाहर आ गया हूँ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये सबसे प्रबल टाइम है उन लोगों के लिए जो जॉब में चेंज चाहते थे, क्योंकि अब 12वें का मालिक यहाँ पे आ गया, यहाँ का मालिक अपने से 9वें घर में चला गया। संकेत साफ है, चेंज कीजिए। और कुछ लोगों के हो सकता है बॉस ही चेंज हो जाए और कुछ लोगों की जॉब एमएनसी में हो जाए और चेंज यहाँ पर प्रबल दिखाई देता है। और इवन यहाँ पर आपके लिए रीलोकेशन की स्थिति भी बड़ी इंपॉर्टेंट बन गई है। लेकिन यस, आपकी ग्रोथ का समय तो है। फिर इसके बाद आप देखेंगे, अरे भाई खत्म हो गया क्या? अरे वाह, बड़ा फास्ट किया मैंने। लियो, तो मेरे लियो फैमिली मेंबर्स के लिए मंगल महाराज जो हैं वो पाइसिस में रहेंगे, अष्टम घर में, इसके साथ सूर्य और शनि के साथ। जब भी मंगल इस स्थिति में रहते हैं तो हमेशा मैं कहता हूँ बहुत ध्यान से गाड़ी चलाइएगा। ये कोई उत्तम समय नहीं है बड़ी तेज गाड़ी चलाने का। चौथे घर का मालिक यहाँ पर आया है और सूर्य और शनि के दरमियान यहाँ पर आ गए हैं। और देखेंगे तो 9वें घर का मालिक अपने से 12वें आया है। तो हेल्थ ऑफ मदर फादर तो कंसर्न है ही, आपकी अपनी हर्ट हेल्थ तो कंसर्न है ही, साथ में गाड़ी चलाना भी बहुत ध्यान से है आपको, या फिर अवॉइड कर सकते हैं इस समय में। और आप देखेंगे यहाँ पर क्योंकि शनिदेव महाराज भी हैं, तो अगर कोई आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू चल रहा था तो उसमें थोड़ी सी लिटिगेशन जाने की संभावना है। और अपनी हेल्थ को लेकर तो आपको अत्यधिक ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर छठे घर का मालिक अष्टम में आया है तो डेफिनेटली छुपे हुए डिजीजेज, छुपे हुए एक्सीडेंट्स और ऐसी चीज़ें प्रदान करता हो। क्योंकि लगन लॉर्ड भी यहाँ पर फंसे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा रखना है। और भाग्य भी क्योंकि यहाँ पर है, कमज़ोर दिखाई देता है, अपने से 12वें बैठा है, बहुत ध्यान रखिएगा। पीस ऑफ माइंड नहीं है इस समय। आप भले ही एक छोड़कर 10 लाख कमा लीजिए, लेकिन वो पीस ऑफ माइंड जो चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। और यकीन मानिए, पीस ऑफ माइंड जो है वो पैसे से आता तो शायद दुनिया के सबसे अमीर लोग बहुत प्रसन्न होते। पीस ऑफ माइंड आता है जब आप अपने जीवन में एथिक्स पे चलते हैं। और 8वां घर, क्योंकि 9वां घर मॉरलिटी और एथिक्स है, 8वां घर उससे पीछे है, लॉस ऑफ मॉरलिटी और एथिक्स। शायद वो कई बार हम जिंदगी में जब उस रास्ते पे चलते हैं तो वहाँ पर परेशानी आती है। तो बहुत आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस समय आपकी स्पीच भी जो है वो मंगल के यहाँ आने से बाधित हो रही है। मंगल की दृष्टि स्पीच के घर पे भी रहेगी। आपके फ्रेंड सर्कल से भी आपकी तू मैं होने की संभावना रह सकती है। और यही मंगल आपके 3rd हाउस में देखकर डेफिनेटली छोटे भाई बहनों या नेबर्स के साथ भी ऐसी स्थिति क्रिएट कर सकता है। फाइनली 11 अप्रैल को बुध महाराज जो हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर आके नीच हो जाएंगे। अब बुध को आप देखिए तो अष्टम घर में नीच हो रहे हैं। अब बुध आपके लिए सबसे बेहतरीन प्लैनेट है। दूसरे और 11वें घर के मालिक का अष्टम में नीच होना यानी कहीं ना कहीं एक संकेत है आपके लिए कि इस समय लाभ के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, इच्छा पूर्ति के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है, जो ऑकल्ट के फील्ड में उनके लिए लाभ बनता रहेगा, क्योंकि बुध उच्च दृष्टि से दूसरे घर में ऑकल्ट के ही घर से बैठ के देखेंगे, लगन लॉर्ड भी वहाँ पे है और लाभ भाव के मालिक भी बुध है। तो उनके लिए तो ठीक है, बाकियों के लिए थोड़ा इंतजार और थोड़ा अपने दांतों की हेल्थ का और नर्वस सिस्टम का और स्किन इश्यूज का खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद 14 अप्रैल को सूर्यदेव महाराज उच्च हो जाएंगे 9वें घर में शुक्र महाराज के साथ। अब सूर्य का उच्च होना आपके लिए अच्छी बात है भाई, लगन का मालिक उच्च होता है। और लेकिन मैंने ऐसा सुना है बहुत सारे लोगों से कि जब जब सूर्य उच्च होता है उनको अच्छा नहीं लगता है या रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं। पर चिंता न करें, सूर्य यहाँ पर उच्च हुए हैं, शुक्र के साथ हैं। हालांकि शुक्र आपके लिए कोई बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं है, एक एनिमी की श्रेणी में है, लेकिन क्योंकि वो 10वें घर के मालिक होकर यहाँ पे बैठे हैं तो जॉब से लाभ होना, जॉब में कोई बड़ा रोल मिलना प्रमोशन के साथ और जॉब चेंज के साथ, उसकी संभावना ज़्यादा प्रबल है। यहाँ पे आप जितना इस समय धर्म में रहेंगे अच्छी बात है, जितना मॉरल एथिकल रहेंगे अच्छी बात है।
यहाँ पर फादर की सेवा करना या अपने पिता तुल्य लोगों की सेवा करना अच्छी बात है। कम्युनिकेशन में फिर भी गड़बड़ है, मार्स स्पीच को खराब कर रहा है तो सूर्य नीच दृष्टि से कम्युनिकेशन को खराब कर रहा है, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और ये कम्युनिकेशन की खराबी नेबर, छोटे भाई बहनों और अपने एक अगर आप सेल्स मार्केटिंग में हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है। तो कंट्रोल योर ईगोज बहुत इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। फिर सूर्यदेव महाराज के बाद 19 तारीख को 19 अप्रैल को शुक्र महाराज अपनी राशि में चले जाएंगे। अब ये एक अच्छा समय है आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी, आपके लिए भी। छोटे भाई बहनों के घर का मालिक यहाँ आके अपने ऑन साइन में आया है तो उनका तरक्की करना, ग्रोथ करना प्रोफेशनली वो भी दिखाई देता है। और यहाँ पे आपके भी वर्क प्लेस पे आपको नेम, फेम, पैसा सब कुछ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस समय अगर आपके फीमेल बॉसेज हैं तो उनसे आपको बहुत सहयोग मिलेगा। यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन ही आपकी जीत का कारण बन जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। जो सोशल मीडिया के बिजनेस में या जिनका बिजनेस ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है और कहीं शुक्र की भी छाप है उसमें, तो बहुत इस समय आप ग्रो करने वाले हैं। अच्छा समय आपके लिए रहेगा। और उसके बाद फिर 30 तारीख को बुध महाराज एरीज में चले जाएंगे। अब बुध महाराज का एरीज में जाना यानी कि दूसरे घर के मालिक का यहाँ किस्मत से पैसा आना तय है। गेंस के मालिक का यहाँ पर आना, फादर से किस्मत से पैसा आना तय है। हो सकता है कि दोस्तों मित्रों के साथ कहीं धार्मिक यात्रा, ये लॉन्ग जर्नीज का एक कार्यक्रम बना रहे हैं, वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। तो अच्छी बात है, घूम के आइए, घूमने में कोई परेशानी नहीं है। और जीवन में प्रसन्नता हो तो घूमना भी चाहिए, प्रसन्नता डबल हो जाती है। तो यहाँ पर बुध महाराज आपके लिए एक अच्छा संकेत, क्योंकि आपके इस चार्ट में सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण कोई प्लैनेट लग्नेश सूर्य के बाद है तो बुध है। और दोनों ही जब भाग्य स्थान में बैठ गए तो यहाँ पर भाग्य में वृद्धि तो निश्चित तौर पे दिखाई देती है। फिर आप देखेंगे कि अरे बड़ी फास्ट फास्ट हो गई। चलो ठीक है, लियो वालों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीजें हों, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहे। वर्गों वालों के लिए मंगल महाराज जो हैं वो पाइसिस में चले जाएंगे। अब मंगल महाराज का आपके 7वें घर में आना ये निश्चित तौर पे एक संकेत है कि भाई वो जो वार जोन है वो अब 7th हाउस है, जो पहले से भी वैसे आप लोगों के जीवन में सूर्य शनि की वजह से टकराव की स्थिति लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ बनी हुई थी। अब मंगल महाराज का यहाँ पे आना और वो भी तीसरे घर का मालिक होके, यानी कि बातचीत तो शुरू हुई, वाणी तो है, कम्युनिकेशन तो है, लेकिन वो तीखी है, वो थोड़ी सी तेज है। उसके जरिए आप रिश्तों को ठीक करने की बजाय और खराब कर रहे हैं, क्योंकि मंगल 8वें घर का भी स्वामी है और वो यहाँ पे आ रहा है। तो अब इन लॉज का भी इंटरफेरेंस हो गया, तो पूरी एक तरीके की खिचड़ी वहां पर पकती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कहानी लाइफ पार्टनर के साथ हो सकती है और बिजनेस पार्टनर के साथ शेयर्ड रिसोर्सेज को लेकर हो सकता है उनकी आप पे कोई इतना विश्वास ना हो और एक ट्रस्ट फैक्टर की कमी आ रही है, तो वो भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो कृपा करके शेयर्ड रिसोर्सेज को लेकर ध्यान रहिए। इन लॉज इंटरफेयर कर रहे हैं, थोड़ा बैठ के बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मंगल आपकी वाणी भी खराब करेगा दूसरे घर को देखते हुए, मंगल आपके लगन को भी खराब करेगा आपको देखते हुए, और मंगल की चौथी दृष्टि 10वें घर यानी कर्म को भी खराब करेगा, और वही घर सासू माँ का भी है। तो हो सकता है कि जब यहाँ पे इंटरफेरेंस की स्थिति आए तो सबसे ज्यादा सासू माँ, यार ये सासू माँ क्यों, ससुर जी भी तीसरा घर है, उसके घर के मालिक यहाँ पे हैं। तो कहीं ना कहीं लॉस की तरफ से एक प्रेशर या टेंशन की कहानी है, और बिजनेस में सडन लॉस की कहानी 8वें घर के मालिक की वजह से है। तो इस समय कोई बड़ा रिस्क आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना नहीं है, शांति से जो चल रहा है चलने दीजिए। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति है, बिजनेस में कोई बड़ा चेंज आप देख पा रहे हैं कि मुझे करना चाहिए, सब कह रहे हैं कर लीजिए। दूसरे का पैसा लेके बिजनेस करना है, कर लीजिए। बाकी तो नेटल चार्ट में पता लगेगा, हाल की घड़ी इस एक महीने की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद 11 तारीख को बुध महाराज जो है वो पाइसिस में चले जाएंगे। बुध महाराज का यहाँ पर आपके आना और इनका यहाँ पर नीच हो जाना अगेन बिजनेस में और लाइफ पार्टनर के साथ जो तनातनी या बिजनेस पार्टनर के साथ चल रही है उसको दिखाता है, क्योंकि मेरे लगन का ही मालिक अब यहाँ पे आके नीच हो गया। और इसके साथ साथ आपके लिए आपके कर्म के मालिक भी बुध है। लगन और कर्म के मालिक का यहाँ पर नीच होना कुछ लोगों की प्रमोशन में बाधा, कुछ लोगों की बिजनेस में बाधा, और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में यहाँ पर अड़चन की स्थिति दिखाई दे रही है। वाणी आपकी बिल्कुल कड़वी और लाइफ पार्टनर भी उससे भयंकर वाणी बोल रहे हैं, यानी आपको तो फिर भी बुद्ध देख रहे हैं और कुछ आपको थोड़ा सा वहाँ पे ठीक करने की कोशिश करेंगे, जबकि मंगल आपकी वाणी और स्थिति को खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना खिचड़ी सी मची हुई है। तो आपके लिए थीम 7th हाउस निकल के आ रहा है, रिलेशनशिप का थीम आपके लिए निकल के आ रहा है, और आपके लिए थीम आपकी अपनी हेल्थ भी है। छठे का मालिक भी यहाँ, 8वें का भी वहाँ, सब देख रहे हैं। लगन का मालिक नीच हो गया, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी आपके लिए इस समय प्रबल जिम्मेदार रहेंगे, तो उसको भी थोड़ा सा आपने कंट्रोल करके चलना है। देखिए, फिर इसके बाद सूर्यदेव महाराज उच्च के आ जाएंगे अष्टम घर में। अब यहाँ पर सूर्यदेव महाराज का उच्च का होना 12वें घर के मालिक होकर ये क्लैरिटी से आपको बोल रहा है
इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का कोई राइट समय नहीं है। लॉसेस के घर का मालिक, इन्वेस्टमेंट के घर का मालिक यहाँ आके उच्च हो गया स्पेकुलेशन, लॉस और गेम्स में। तो इस समय कोई पंगा मत लीजिए, किसी का पैसा लगाने का वादा मत कीजिए, लाइए मैं लगा देता हूँ बहुत बढ़ जाएगा। यहाँ पे इन लॉस के साथ ज़रूर थोड़ी सी एक ईगो इश्यूज बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सन वहाँ पे आए हैं। तो कई लोगों के है इन लॉस से हो सकता है सडन हेल्प भी मिल जाए। अब सबकी थोड़ा चार्ट एक जैसे हैं, कईयों की प्लेसमेंट कुछ और हो सकती है, तो वो भी यहाँ पर संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सूर्य जब भी अष्टम में आते हैं, इस समय आपका स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना, योगा मेडिटेशन की ओर बढ़ना, खासकर अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, खासकर अपने आप को हील करने के लिए, वो एक अच्छा समय हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी की ओर कदम बढ़ाना आपके लिए फेवरेबल यहाँ पर दिखाई देता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 19 अप्रैल को शुक्रदेव महाराज अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा भाग्य का टर्नआउट शुरू हुआ, क्योंकि अपनी राशि में आना और दूसरे घर का मालिक का यहाँ पर अपनी राशि में आना, भले ही अपने से अष्टम आया है, तो एकदम आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से लाभ होना, किस्मत से पैसा आना, फैमिली बिजनेस से पैसा आना, पब्लिशिंग के ज़रिए, जर्नलिज्म के ज़रिए, सेल्स मार्केटिंग के ज़रिए, कमीशन के ज़रिए पैसा आना, वो सारे संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फादर से पूरा सहयोग मिलेगा, एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा समय उनके साथ बिताएंगे। गुरुओं और मेंटोर्स के काउंसलिंग की वजह से, उनके सजेशंस के बाद आपको यहाँ पर लाभ होने के प्रबल चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। फिर इसके बाद 30 अप्रैल को बुध महाराज कहेंगे बहुत हो गया भाई, अब लगन का मालिक नीच नहीं रहेगा। लेकिन कहाँ गया? अष्टम घर में। क्या हो गए वहाँ पर? डेफिनेटली अष्टम घर में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाया। तो क्या बोल रहे हैं भाई, अगर रिसर्च के फील्ड में हो तो बहुत अच्छी बात है, ऑकल्ट, अकाउंटेंसी, सीए, इन सब फील्ड्स में हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सीक्रेट सर्विसेज में हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस समय इन्वेस्टमेंट का अच्छा समय नहीं है। इस समय अपनी हेल्थ को इग्नोर करने का अच्छा समय नहीं है। और इस समय आप जितना अपनी हेल्थ को कंट्रोल करेंगे, जितना आप इस समय गणपति महाराज और विष्णु जी का ध्यान करके चलेंगे, उतना आपके लिए एक अच्छा संकेत यहाँ पे रहेगा। और क्योंकि अब यहाँ पे देखिए 8वें घर का मालिक भी बुध है, वो कहाँ पे आ रहा है? रिसर्च के घर में। तो अगर आप एआई, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, रिसर्च के फील्ड में है तो मस्त है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर बॉसेस की तरफ से हर्डल्स आना और उनका आपको एक ऐसी चुनौतियाँ देना जो लॉजिकली एक ट्रैप की तरह हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। तो बुध यहाँ पे कुछ डेफिनेटली 20 से 25 दिन या 1 महीना तक रहते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपके बॉसेस आपको कह रहे हैं भाई मैं तेरे को रिसर्च में शिफ्ट कर रहा हूँ, और आपका नेटल चार्ट भी वहाँ पर कहीं मजबूती से शो कर रहा है, तो शांति से हो जाएगी। इस समय अथॉरिटी के साथ क्लैश में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य अपने आप में अथॉरिटी है, अष्टमेश में आ गए, 10वें का मालिक आ गया, लगन का मालिक आ गया। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वो शुभकामनाएं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। और संकेत के तौर पे, क्योंकि आप बुध वाले लोग हैं, सूर्य भी यहाँ पे मुश्किल में है, आप जितना विष्णु सहस्त्रनाम करेंगे, सुनेंगे, जितना आप गणपति स्तोत्र सुनेंगे, करेंगे, उतना आपके लिए लाभ की स्थिति रहेगी। बहुत शुभकामनाएं आपको। जय श्री राम। लिब्रा वालों के लिए 2 अप्रैल को आप देखेंगे तो मंगल महाराज अष्टम घर में आ जाएंगे सूर्य और शनि के साथ। अब ये प्रबल शत्रुहंता योग है, यानी कि दुनिया अगर आपको परेशान कर रही थी, तो अब दुनिया के परेशान होने का समय है। एक संकेत तो ये है, 3 मैलिफिक प्लैनेट्स का यहाँ पे होना आपको लिटिगेशंस में जीत दिलाना, इंटरव्यूज में जीत दिलाना, दुश्मनों पर हावी रखना निश्चित तौर पे दिखाई देता है। यहाँ पे अगर आप लोन के विषय में सोच रहे थे, यार मेरा बैंक से लोन हो जाए ना, वो भी सरकारी वाले से, गाड़ी या घर के लिए, मज़ा आ जाएगा, तो आ जाएगा, मज़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे घर का मालिक भी यहाँ पे है। लेकिन आपको यहाँ पे सचेत रहना है कि अपने कुलीग्स के साथ लड़ना झगड़ना नहीं, अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ लड़ना झगड़ना नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्पीच के घर का मालिक मंगल आया है, जो सूर्य और शनि के साथ है। तो आउट ऑफ अग्रेशन या गुस्से में आप कुछ बोल सकते हैं। लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर जरूर मैं चिंता का विषय कहूँगा, क्योंकि 7वें घर का मालिक अपने से बाहर में आ रहा है। या तो उनके साथ कोई लिटिगेशन की स्थिति, या फिर उनकी हेल्थ को लेकर डिफरेंट चार्ट्स की डिफरेंट कहानी है। सब कुछ अपने पे लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 7वें घर का मालिक जा रहा है, तो हो सकता है किसी का लाइफ पार्टनर डॉक्टर ही हो, बहुत अच्छा करेगा, वकील हो, बहुत अच्छा करेगा। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर पे आप खर्चा करें तो अच्छी बात है, उन्हें घुमाने ले जाए बाहर, 12वें घर पे भी दृष्टि है। लेकिन यहाँ पर आप उनको रेगुलर चेकअप के लिए भी लेके जा सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति बन रही है और रिलेशन बड़ा अच्छा चल रहा है, तो एक संकेत होता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को बोलिए, चलो मैं तुम्हारा रेगुलर चेकअप करा के लाता हूँ, अपने को पैसा ही तो खर्चना है 4, या फिर उनके साथ जाके आप कहीं पे सेवा कीजिए और चैरिटी कीजिए। ये भी एक अच्छी रेमेडी है। तो अपने चार्ट को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, बस हमने ये देखना होता है। रेस्ट ऑफ थिंग्स पे हमने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, हमें नेगेटिविटीज़ में नहीं जाना। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे
और अच्छा, मंगल की दृष्टि यहाँ से आपके क्योंकि 9वें घर पे भी रहेगी, तो कृपा करके अपने से बड़ों के साथ, पिता के साथ कोई बहस की स्थिति में मत रहिएगा। मंगल की दृष्टि 7वें घर पे भी है, तो मैंने बोल दिया चैरिटी करो, मेडिसिन की चैरिटी करो, अपने वाइफ के नाम पे करो, अच्छी बात है। और मंगल की दृष्टि क्योंकि लगन पे भी है, तो थोड़ा सा एंग्री यंग मैन तो रहेंगे, पर जितना गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छी बात है। जय श्री राम। और उसके बाद फिर 11 अप्रैल को बुध महाराज पाइसिस में यानी कि बुध नीच हो जाएंगे। अब एक बात तो मैंने सुनी है कि जब भी 6-8-12 के मालिक नीच हो या 6-8-12 में या 3-6-8 में प्लैनेट्स नीच हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर बुध का नीच होना आपके लिए दो संकेत है। पहला 12 का मालिक नीच हुआ तो सही है भाई, मेरे खर्चे और लॉसेज यहाँ पर नीच हो गए, लेकिन यही मेरे भाग्य के मालिक भी हैं। भाग्य के मालिक का नीच होना कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। इस समय ये कहानी है कि भले ही आपको सब जगह जीत मिल रही है, लिटिगेशन में, सब कॉम्पिटिशन्स में आप बहुत आगे चल रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का मालिक नीच हुआ है तो वहां से सहयोग उतना नहीं मिल पाएगा। अदरवाइज बाकी परिस्थितियों में आपको सहयोग मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा बचना है और स्पीच को कंट्रोल में रखना है, चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। फिर इसके बाद 14 अप्रैल को सूर्यदेव महाराज जो है वो अब उच्च के हो जाएंगे 7वें घर में। अब 7वां घर किसका है? लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का। कौन उच्च हुआ है? 11वें घर का मालिक। इस समय आपकी अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से इतनी इच्छाएं हो जाएंगी, इतनी इच्छाएं हो जाएंगी, प्रबल इच्छाएं हो जाएंगी, और जब वो नहीं पूरा कर पाएंगे फिर ईगो इशू शुरू हो जाएंगे। मैंने तो हमेशा तुम्हारे लिए ये किया है, मैं तो तुम्हारे लिए वो भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये किया वो किया, 40 चीजें गिना देंगे। ईगो इश्यूज आपके और लाइफ पार्टनर के बीच में कारण क्या बन रहा है? ओवर एक्सपेक्टेशंस। तो इन ओवर एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि जीवन देने का नाम है। कल एक मैं चार्ट देख रहा था और उसमें मैंने उनको कहा कि आपकी एक गिविंग नेचर है। उन्होंने कहा बिल्कुल, मुझे देने में बहुत मज़ा आता है, जब मैं बांटता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और उनका कम्बिनेशन भी वही कह रहा था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बांटेंगे, देंगे, और वही उनके लिए अच्छा है। तो कई बार जीवन में एक्सपेक्टेशन रखना नहीं है, दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे करने वाला कौन होता है? मांगता है तो कौन है? मांगना नहीं है, देने वाला बड़ा होता है। तो देने वाली सोच जब आप रखेंगे तो यहाँ पे ईगो इश्यूज नहीं आएंगे आपके लिए। और सूर्य की क्योंकि दृष्टि रहेगी लगन पे और वो नीच दृष्टि है, तो यही ईगो एक फ्रस्ट्रेशन की वजह भी बन सकती है। सो कंट्रोल योर ईगो विद योर लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर एंड कस्टमर टू। 14 अप्रैल को के बाद फिर 19 अप्रैल को शुक्रदेव महाराज जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके अष्टम घर में और स्वयं की राशि में आ जाएंगे। तो क्या अच्छी बात है क्या? देखिए, लगन के मालिक का अष्टम में आना कतई अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वो वहीं के मालिक हैं तो हम ये संकेत मिल सकता है कि इस समय हो सकता है कि आपको अनअर्न्ड मनी मिले, आपको कहीं स्पेकुलेटिव एक गेन हो जाए, आपको ससुराल पक्ष से गेन हो जाए। आप 8th हाउस के किसी भी कार्य में हैं, वो सीए, ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी हो सकता है, वो सीक्रेट सर्विसेज हो सकता है, वो ऑकल्ट हो सकता है, वो इंजीनियरिंग, आईटी, टेक हो सकता है, उन सब में सर्जरी हो सकता है, उन सब में आपको लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लगन का मालिक है, इस समय आपका ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। एकदम से आप ऑकल्ट की ओर जो है वो ज़्यादा आकर्षित नजर आएंगे, और हो सकता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर ही हैं तो यहाँ पे अच्छा लाभ भी आपको मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक हिडन फियर की स्थिति थोड़ी सी रह सकती है। और यहाँ पे अगर पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं तो वो पॉलिटिक्स हो सकता है कि फीमेल एम्प्लॉयज़, क्योंकि वीनस है, वो करने की आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी संभावना नज़र आती है। उसमें आपको थोड़ा सा आंख नाक कान खोल के चलने की आवश्यकता रहेगी। फिर बुध महाराज जो हैं वो आ जाएंगे आपके 7वें घर में, और यहाँ पर बुध आदित्य योग बनना, लेकिन बुध यहाँ पर कोई बहुत अच्छे प्लेनेट नहीं है आपके लिए। 50-50 की स्थिति रखते हैं, 12वें घर के और 9वें घर के मालिक है। तो जो लोग तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की स्थिति में है, जो तो उस बिजनेस में है, उनको तो बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। जो लोग फॉरेन कंट्री में जाके बिजनेस खोलने के चक्कर में है, उनके लिए भी अच्छी बात है। जिनकी वाइफ स्पाउस फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहती हैं, उनके लिए भी अच्छी बात है। और यहाँ पर बुध आदित्य योग का मतलब है कि हो सकता है ऑन पॉजिटिव नोट आप अपने लाइफ पार्टनर पे खर्चा करें, उन्हें विदेश घुमा के लाएं, उन्हें कोई सामान लेके दें, तो अच्छी बात है ना। लाइफ पार्टनर पे खर्चा करना तो बुरी बात नहीं है, और ख़ास करके जब नाराज़गी चल रही और अब वो खर्चा यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 12वें घर का मालिक सिर्फ खर्चा ही नहीं है, वो शायद लॉसेस की तरफ भी कई बार इशारा कर देता है। मतलब लॉसेस तो है ही है, पर शायद लॉसेस सबके लिए वो कहानी नहीं है। और यहाँ पे हो सकता है कि आप और आपके लाइफ पार्टनर एक स्पिरिचुअल रिट्रीट में, एक मेडिटेशन सेंटर में जाएं, वहाँ आप खर्चा करें, तो एक और अच्छी बात है। दोनों को काफ़ी भगवान की तरफ से आशीर्वाद यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। स्कॉर्पियो वालों की बात करें तो मंगल महाराज आपके लिए पाइसिस में चले जाएंगे,
मंगल कहाँ पे जा रहे हैं, ऑलरेडी जहाँ दिमाग में पहले तड़का लगा हुआ है, सूर्य शनि सब बैठे हैं, मंगल महाराज और आगे लगन के मालिक। तो यहाँ पे हो सकता है कि इस समय आप एक अत्यधिक इगोइस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ें, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लगन का मालिक वहाँ पे आया है, दिमाग गर्म रहेगा, पहले से इगोइस्टिक स्थिति में है और शनि पहले से बैठे हैं। एक तो ये है। दूसरा, क्योंकि मंगल यहाँ पे छठे घर को निगेट कर रहा है, तो कुछ लोगों के लिए तो जॉब चेंज की भी यहाँ पर प्रबल संभावना बन जाएगी, कुछ लोगों के वर्क प्लेस से दूर जाना, और कुछ लोगों के लिए ये संकेत है यहाँ पे कि उनकी डिजीज का एंड होना। लेकिन यहाँ पे लाइफ पार्टनर के अपने लव पार्टनर के हेल्थ और अपने बच्चों की हेल्थ पे ध्यान तो रखना पड़ेगा। यहाँ पे उनके साथ डिस्प्यूट हो सकते हैं, या तो बच्चों के साथ या लव पार्टनर के साथ, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। यही मंगल चौथी दृष्टि से आपके इनहेरिटेंस के घर को भी देख रहा है, तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा वाद विवाद का सामना करना पड़े इन लॉज के साथ। यही मंगल की दृष्टि फ्रेंड सर्कल पे भी है, वहां भी तनातनी लग जाएगी। और यही मंगल की दृष्टि आपके 12वें घर पे भी है, तो मैंने जो कहा था कि खर्चे हिडन वे में एकदम से बच्चों पे या किसी हेल्थ इश्यूज पे खर्चा होना, उसका सबसे अच्छा तरीका है इस समय आप अपने बच्चों के हाथ से या बच्चों के नाम पे आप जितना इस समय दान कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे संकेत आपके लिए हैं, अच्छी बात है। मेडिसिन उनके हाथों डोनेट कराइए। अपनी गट हेल्थ का भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा लीवर हेल्थ का ध्यान रख के चलने की आवश्यकता रहेगी। फिर 11 अप्रैल को बुध महाराज पाइसिस में आ जाएंगे, और बुध महाराज का पाइसिस आना, ये देखिए वहाँ पर नीच हो जाना, ये 11वें घर के मालिक का। मैं पहले कह रहा हूँ कि फ्रेंड सर्कल के साथ, बच्चों के साथ तनातनी बढ़ रही है, अब यहाँ पर स्पीच भी ठीक नहीं। 8वें घर का मालिक वहां होकर नीच हो गया तो अच्छी बात है, रिसर्च वालों के लिए अच्छी बात नहीं है, अब ऑकल्ट वालों के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो लोग जो पहले से ही 4 जगह से मार खा रहे थे, उनके लिए थोड़ी सी अब ये राहत है कि 8वां का मालिक नीच हो गया, लेकिन 11वें का भी तो हुआ। तो भाई स्टॉक मार्केट में पंगे मत लीजिएगा, और इस समय बच्चों के साथ और लव लाइफ में जिनके साथ भी हैं, बहुत ध्यान से रहिए। और अगर आप पढ़ाई में हैं, स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर आपको थोड़ा सा, अगर रिसर्च के स्टूडेंट हैं तो दिक्कत होगी, अदरवाइज आप अगर किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो फोकस बनाने की आपको कोशिश करनी है, और उसके लिए आपको सहयोग मेडिटेशन के ज़रिए मिलने वाली है। फोकस कीजिए, गाइडेंस लीजिए अपने पेरेंट्स की, और आप अपनी एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर सूर्यदेव महाराज फाइनली मूव कर जाएंगे, 14 तारीख को उच्च के हो जाएंगे छठे घर में। अब छठे घर में सूर्यदेव महाराज का उच्च होना उन लोगों के लिए एक अच्छा संकेत है, जो पिछले बहुत दिनों से, 1 महीने से सोच रहे थे क्या दिक्कत है यार जॉब में, बॉस जब देखो मेरी बात ही नहीं सुनता, कुछ नहीं हो रहा है, 100 कंप्लेंट थी। अब आपकी जॉब प्लेस पे प्रमोशन होना, आपका आगे बढ़ना, लीडरशिप के रोल में आना और अच्छी चीज़ें, और जो गवर्नमेंट जॉब चाह रहे थे उनका इस समय में रिजल्ट आने वाला है, कोई इंटरव्यू है, तो एक अच्छा संकेत है कि वहाँ पर वो भी होगा। और खासकर जब बुध यहाँ पे आ जाएंगे महीने के एंड में, तो 11वें घर का यानी गेंस और इच्छा पूर्ति के घर के मालिक भी आ जाएंगे। लेकिन सूर्यदेव महाराज का यहाँ पे साफ संकेत है कि इस समय आप वर्क प्लेस पे आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, दुनिया जलेगी, आप और ग्रो करोगे, लेकिन आपको मुंह से जवाब नहीं देना है। यहाँ पे आप अपने आप आगे बढ़ने की स्थिति में है, बॉसेस का आप पे भरोसा कायम होगा। फिर शुक्रदेव महाराज यहाँ पे डेफिनेटली अपने एंटर कर जाएंगे अपने ही साइन में 7वें घर में, और शुक्रदेव महाराज का यहाँ पे आना 12वें घर के मालिक होके अगेन अपने लाइफ पार्टनर पे खर्चा, या फिर बिजनेस पे खर्चा, या फिर विदेश में बिजनेस करना, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में कुछ आपके लिए अच्छी चीज़ें होनी, ये संकेत दिखाई देता है। लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा समय बिता पाएंगे, और वो इसीलिए कह रहा हूँ अच्छा खर्चा है, या तो आप उन्हें खुश होकर कोई गिफ्ट लेके देने वाले हैं, कहीं घुमाने ले जाएंगे, कहीं विदेश 2 4 5 दिन के लिए घुमाने ले जाएं, लेकिन एक अच्छा समय यहाँ पे लाइफ पार्टनर के साथ, दोनों एकदम बहुत सुंदर ग्रूम्ड होके एकदम बढ़िया चकाचक बन के निकलेंगे। लगन पे भी दृष्टि है, आप भी काफ़ी चार्मिंग रहेंगे काफ़ी दिनों के बाद, एक अच्छा समय, क्योंकि जैसे प्रमोशन हुई तो चलो वाइफ को बोला या हस्बैंड को बोला आपको गिफ्ट देते हैं, आपको घुमा के लाते हैं, तो वो संकेत आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर 19 अप्रैल को आप देखेंगे तो शुक्रदेव महाराज के टॉरस में एंटर करने के बाद अब ये उन लोगों के लिए संकेत है जो गवर्नमेंट का इंटरव्यू क्लियर करना चाह रहे थे, जो इंटरव्यू क्लियर करना चाह रहे थे, जो लिटिगेशन में विजय चाह रहे थे, उनको यहाँ पे अब अच्छा संकेत है, क्योंकि 11वें घर का मालिक आया। लेकिन मत भूलिए कि यही बुध आपके लिए 8वें घर का भी मालिक है। 8वें घर का मालिक जब भी छठे में आएगा, अब हमारे वर्क प्लेस पे हमारे छुपे हुए शत्रु एक्सपोज हो जाएंगे। आप बॉस बन गए, अब आप टीम को देख रहे हो, अब टीम का एक एक बंदा आपको आके बता रहा है, पता है आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कौन करता था, ये और ये, अच्छा, वो एक्सपोज हो जाएंगे। यानी कि अब समय शत्रुओं को पेन आने का है, पेन के घर का मालिक वहां पे। तो टेक्निकली ये चीजें हो सकती हैं, पर मुझे एक बड़ी सीधी सी बात लगती है, आपके साथ किसी ने बुरा किया, ये उसका कर्म है, आप क्या करते हैं ये आपका कर्म है। तो मेरे भाई आपको अपना कर्म देखना है, किसी के पीछे नहीं लगना है, ठीक है। माफ करने में ही सबसे बड़ी शक्ति है, दंड देने की क्या शक्ति है, वो तो कोई भी दे देगा।
माफ़ करने की स्थिति में यहाँ पर रहिएगा। फिर इसके बाद धन्यवाद, बहुत आपका ये महीना शुभ रहे। सैजिटेरियस की बात करेंगे तो 2 अप्रैल को आपके लिए मंगल महाराज जो हैं वो आपके चौथे घर में आ जाएंगे, सूर्यदेव महाराज और शनिदेव महाराज के साथ। यानी कि पहले से ही एक वो धमाल चौकड़ी मची हुई थी। मैं अपने एक परिचित को जानता हूँ, वो इस दिन ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि अपने घर से दूर जा रहे हैं, लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं और एक डिफरेंट टाइम जोन में जा रहे हैं। तो 12वें घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो आपके लिए यात्राएं, यात्राओं पर खर्चा या घर पे खर्चा, रेनोवेशन पे खर्चा, गाड़ी पे खर्चा, मदर पे खर्चा और घर में एक तनाव का थोड़ा सा माहौल दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए विदेश में सेटलमेंट या दूसरी जगह जाना, जिसका मैंने जिक्र किया, वो भी दिखाई देता है। यहाँ पे आपका बुद्धि, क्योंकि 5वें घर का मालिक भी आया है, पूरा ब्रेन इस वक्त आपका घर के मसलों को सुलझाने में लगा हुआ है, ये संकेत है। लेकिन यहाँ पर एक दृष्टि लाइफ पार्टनर पे भी रहेगी मंगल की, तो भाई आप लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, वाद विवाद में आ सकते हैं लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ। मंगल की एक दृष्टि आपकी 10वें घर पे भी रहेगी। 7वें घर के साथ साथ कहीं ना कहीं बॉसेस के साथ भी आप झगड़ पड़ेंगे, लड़ पड़ेंगे, कोई ना कोई ऐसी स्थिति। या फिर अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं तो हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छा नेम फेम, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और अच्छी स्थितियां रहें। रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं तो हो सकता है कि फॉरेन कंट्री में आप कोई सेल परचेज का काम करने की शुरू करें, उसे आप बिजनेस के तौर पे अपनाएं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें बनेंगी। और मंगल की एक दृष्टि को और जिक्र कर लेते हैं, जो कि 8वें घर पे रहेगी। अब 12वें घर के मालिक का और 5वें घर का मालिक का यहाँ से बैठना और 8वें घर पे दृष्टि देना, ये भी अपने आप में एक संकेत है कि फ्रेंड सर्कल्स के साथ भी आपका रिलेशन कोई उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, इवन एल्डर ब्रदर्स के साथ भी। और वही शायद गुस्सा आपका घर में भी फूट रहा है। फिर इसके बाद बुध महाराज 11 अप्रैल को कहेंगे लो जी हम भी हो गए नीच। अब बुध महाराज का यहाँ पर नीच होना आपके 10वें घर के मालिक होके, ये कोई बहुत अच्छी वस्तु स्थिति नहीं है। हाँ, वर्क फ्रॉम होम तो मिल जाएगा, लेकिन घर का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, घर के माहौल में थोड़ी सी तनातनी है। और आपके लिए बुध महाराज जो हैं वो अगर देखेंगे तो यहाँ के मालिक होने के साथ साथ 7वें घर के भी मालिक हैं, यानी लाइफ पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट भी है। हो सकता है किसी प्रॉपर्टी को लेके कि भाई किसके नाम से लेनी है, कब लेनी है, उसकी वजह से लड़ाई। हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर का आपके घरेलू मामले में दखल होना, और घर में वो दखल जब स्पाउस का होता है तब भी पेरेंट्स चिढ़ जाते हैं, लड़ाई की एक वस्तु बन जाती है वो सारी कहानी, तो वो भी होने की यहाँ पर गुंजाइश है। तो यहाँ पर आपका विदेश से घर आना कुछ दिनों के लिए और वहाँ पर भी तनातनी का माहौल रहना, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो बहुत ध्यान रखने की आपको यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। घर के माहौल को कैसे शांत रखना है, काम इस पे करना है। यहाँ पर आपको अपनी हार्ट हेल्थ और मदर की हेल्थ को भी ध्यान में रखना है। फिर 14 तारीख को सूर्यदेव महाराज उच्च के हो जाएंगे, पंचम घर में चले जाएंगे। और अब ये मन में तो अशांति थी, अब यहाँ पे सूर्य का उच्च होना आपके लिए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दिमाग थोड़ा सा हाई रह सकता है। हायर एजुकेशन के लिए बेस्ट है, नेम फेम के लिए बेस्ट है, मंत्र सिद्धि के लिए बेस्ट है, आपके बच्चों के नेम फेम के लिए बेस्ट है। हो सकता है वो स्टडीज़ में कोई बहुत बड़ा इस समय रिजल्ट आने वाला और आपके 4 चांद आपकी दुनिया में लग जाए, अगले 1 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आए, बहुत लाभ मिले उनको। आप खुद हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं, तो उसमें कोई स्थिति नहीं है। लेकिन यस, थोड़ा सा हाई हेडेड रहेंगे। और यह हाई हेडेडनेस कि मैं तो मैं हूँ, वो नीच दृष्टि सामने बड़े भाई बहनों और मित्र के घर पे है, तो वहाँ पे थोड़ी सी तनातनी की स्थिति रह सकती है। और ये ईगो इश्यूज आप अपनी लाइफ पार्टनर, यानी कि क्योंकि शुक्र है तो मेल चार्ट है, तो पत्नी के साथ या लव रिलेशनशिप में जिनके साथ है वहाँ भी आप दिखाओगे, और वो डिस्प्यूट की वजह बन जाएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे डिस्प्यूट के भी कारक हैं। लेकिन ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, शुक्र कहेंगे मैं तो चला भैया अपने ही राशि में। तो 19 अप्रैल को शुक्रदेव महाराज यहाँ पे आ जाएंगे 11वें घर के मालिक होके। अब वो आपका ईगो भाई सही भी है, आपको तो गेंस भी आ रहे हैं वर्क प्लेस पे, 11वें घर का मालिक आए हैं, वर्क प्लेस पे इच्छा पूर्ति होना, सैलरी बढ़ना, आपका पोजीशन बढ़ना, आपको गेंस होने। और यहाँ पे आपको फीमेल्स का भी पूरा सहयोग, अपने कुलीग्स जो अगर आपके साथ काम करते हैं, आप लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा सहयोग मिलने की संभावना रहेगी। इच्छा पूर्ति में उनका एक बड़ा रोल रहेगा। और ये आपको फॉरेन कंट्री में भी जॉब दिलाने में शुक्र संभव यहाँ पर एक भूमिका प्ले करेंगे, अगर एमएनसी या फॉरेन में आप जॉब करने जाना चाहते थे। और यहाँ पे आपको बस अपने स्किन इश्यूज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसको लेकर कोताही नहीं बरतनी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि शुक्र यहाँ पर इतनी मजबूती से बैठा है कि जितना आप डेली रूटीन और अपना डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, लाभ उतना आपके जीवन में बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शुभकामनाएं। फिर इसके बाद बुध महाराज 30 अप्रैल को है जो एरीज में चले जाएंगे, और बुध महाराज का पंचम घर में आना आपके 10वें घर का मालिक होके, ये अब थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि अपने से अष्टम आ गया और बॉसेस के साथ थोड़े मनमुटाव की स्थिति रहने की संभावना रह सकती है।
यहाँ पे आप देखेंगे तो शुक्र 7वें घर के भी मालिक हैं और जॉब में हर्डल्स दिख रही हैं, प्रोफेशन में 7वें घर का मालिक यहाँ पे आ गया। अब हो सकता है कि वो शहनाई वाला काम हो जाए और आप बोलो कि भाई ठीक है, मैंने तो अपने ऑफिस से छुट्टी ही ले ली है 1 महीने की, मेरी तो शादी है, तो वो कंडीशन ठीक है भाई। लव मैरिज हो रही है आपकी, शादी आपने ले ली, अब अष्टम बैठे या सप्तम बैठे, 1 महीना हमने ऑफिस जाना ही नहीं है जब तक बुध चेंज हो जाएगा। तो ये स्थितियाँ आपके पास हैं। लेकिन जहाँ आपके पास पहले सिर्फ ईगो था, अब वहाँ पे बुध यहाँ पर विवेक भी लेके आएगा और आपकी सोच का तरीका बदलेगा। बहुत शुभकामनाएं आपको यहाँ पे मैं देना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम कैप्रिकॉन भाई बंधुओं की। तो आपके लिए अप्रैल 2 को सबसे पहला गोचर मंगल महाराज का, जो कि आपके लिए बाधकेश प्लेनेट भी है, आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। पर यकीन मानिए मंगल यहाँ पर लाभ और चौथे घर के मालिक होके आए हैं। तो अब कुछ लोगों के लिए ये घर छोड़ने जैसी स्थिति है, रिलोकेशन जैसी स्थिति है। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेंड सर्कल्स के साथ एक अच्छा आप एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़े से पंगे हो जाएंगे रास्ते में। हो सकता है आप किसी से लड़ पड़ो, झगड़ पड़ो, क्या कहानी है। इस समय आपका कम्युनिकेशन में थोड़ा अग्रेशन है, स्पीच में थोड़ा इश्यू है राहु महाराज की वजह से, लेकिन अग्रेशन में कोई कमी नहीं। रियल एस्टेट में अगर आप कमीशन बिजनेस में काम करते हो और आपका रियल एस्टेट घर से दूर या कहीं फॉरेन कंट्री का, तो उसमें बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रॉपर्टी या गाड़ी की सेल परचेज के विषय में सोच रहे थे, खासकर सेल के विषय में, वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन मंगल की एक दृष्टि यहाँ पे छठे घर में है, तो कुछ लोगों के लिए लोन उतरने की संभावना, कुछ लोगों की वर्क प्लेस पे क्लैश की संभावना, और मंगल की एक दृष्टि क्योंकि 9वें घर पे भी है, तो फादर और पिता और गुरुओं के साथ भी आप थोड़ा सा क्लैश में रह सकते हैं। आप उनके साथ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं, और यही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बॉसेस के साथ भी रहेगा, क्योंकि सूर्य भी है, शनि भी है, और मंगल की अष्टम दृष्टि वर्क प्लेस पे भी है, तो वो भी एक संभावना रहेगी। तो कृपा करके थोड़ा सा अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को कंट्रोल में रखें और ईगो इश्यूज में नहीं आए, तो यही मंगल बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया की दुनिया में लाभ दे देंगे, सेल्स मार्केटिंग में, क्योंकि लाभ आपको यहाँ पे हो जाएगा, फ्रेंचाइजी बिजनेस में हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर 11 अप्रैल को बुध महाराज नीच हो जाएंगे। अब आपके लिए बुध का नीच होना 2 संकेत है। पहला, एक तो मेरे छठे घर का मालिक नीच हुआ है, तो मस्त है भैया, मेरी बीमारी के घर का मालिक नीच हो गया, कुछ तो राहत मिली, ये ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन नेबर्स और छोटे भाई बहनों के साथ कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, वहाँ पे थोड़ी सी तलखी रहेगी। लेकिन इसी बुध की जो दृष्टि है वो उच्च आपके 9वें घर पे रहेगी, तो लंबी यात्राएं आपके लिए थोड़ी सी फिर भी सुखद दिखाई दे रही हैं, छोटी तो बिल्कुल नहीं। डॉक्यूमेंटेशन तो बिल्कुल नहीं। वीज़ा इश्यूज़ की यहाँ पे इशू नज़र आ रहा है, और आपके छठे घर का मालिक वहाँ जाके नीच हुआ है डिस्प्यूट्स के घर का, तो उतने बड़े तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी कहाँ सुनी की संभावना तो यहाँ पर प्रबल बनी हुई है। और इसके बाद जब आप आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर सूर्यदेव महाराज उच्च हो जाएंगे, अब आप कहेंगे वाह क्या बात है, क्या बात है, सूर्य उच्च हो गए। लेकिन भाई साहब, सूर्य यहाँ पर अष्टमेश होके उच्च हुए। अब जो लोग तो 8वें घर के प्रोफेशन में हैं, उनको तो मैं कुछ नहीं कहता, वो तो मस्त है, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकियों के लिए थोड़ी सी घर में तनाव की स्थिति, थोड़ा सा अशांत माहौल, मदर की हेल्थ को लेकर चिंता, इनहेरिटेंस को लेकर आपकी बात जरूर बन सकती है। अदरवाइज बाकी चीज़ों के लिए या बॉसेस के साथ, क्योंकि नीच दृष्टि रहेगी सूर्य की 10वें घर में, या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम कराने हैं, उसमें उतना प्रबल समय नहीं है। खासकर अगर आप सूर्य की दशांतर दशा में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। घर में थोड़ा सा अशांत माहौल है, यहाँ पे आप एकदम एक ईगो में यहाँ पर चढ़ के, सर चढ़ के बोलने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता रहेगी, और मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है। फिर 19 अप्रैल को शुक्र महाराज अपने ही राशि में आ जाएंगे, तो ये एक समय है अपने बच्चों के साथ, अपने लव रिलेशनशिप के साथ एक अच्छा समय बिताने का। लेकिन प्रोफेशनली अच्छा समय नहीं है, एक तो सूर्य की नीच दृष्टि और 10वें घर के मालिक का अपने से अष्टम आना। लेकिन फिर वही कहूँगा, जो अष्टम घर के प्रोफेशंस में है उनके लिए अच्छी स्थिति है, उनको नहीं टेंशन है यहाँ पे, क्योंकि तो अष्टम में की उनकी स्थिति है। बच्चे यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड सर्कल के जरिए कोई लव रिलेशनशिप मिल सकता है, ये भी यहाँ पे संकेत है। क्रिएटिविटी के फील्ड में अच्छा करेंगे, स्टार्टअप के फील्ड में अच्छा करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दिमाग भी खूब चलेगा आपका, ठीक है। बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई में परफॉर्म कर सकते हैं, क्रिएटिविटी के फील्ड में आप हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लाभ आपको रहेगा। फिर इसके बाद, क्योंकि योगा कार का प्लेनेट है ना, वो तो देगा ही देगा। फिर इसके बाद फाइनली बुध महाराज कहेंगे भाई हमें भी अपनी स्थिति से निकलने दो, और आपके लिए चौथे घर में आ जाएंगे। अब क्या चौथे घर में बुध ठीक है? देखिए, घर में मंगल कार्य तो हो सकते हैं, घर में शुभ कार्य तो हो सकते हैं, मदर फादर के साथ तीर्थ स्थान पे जा सकते हैं, प्रॉपर्टी घर से दूर कहीं खरीद सकते हैं। लेकिन यही बुध क्योंकि छठे घर के भी मालिक हैं, तो जो तो प्रॉपर्टी और गाड़ियों के लिए लोन चाह रहे थे उनको तो मिल जाएगा। बाकियों को थोड़ा सा यहाँ पे पीस ऑफ माइंड, जो पहले से मैं बोल रहा हूँ भंग है, उसमें अब आपको अपने थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना है, मदर की हेल्थ का पहले से बोल रहा हूँ ध्यान रखना है। लोन चाह रहे तो वो मिल जाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है।
और बुध की एक दृष्टि यहाँ से क्योंकि रहेगी 7वें 10वें घर पे और छठे घर के मालिक होके आए हैं, तो वर्क फ्रॉम होम की स्थिति बन सकती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्क फ्रॉम होम आपको कुछ दिन के लिए यहाँ पर मिलने की प्रबल संभावना है। बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगा। और फिर आप देखिए कि इस एक्वेरियस वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए 2 अप्रैल को मंगल महाराज जो है वो पाइसिस में चले जाएंगे। और मंगल का यहाँ पे जाना दूसरे घर में आपको स्पीच को लेके थोड़ा सा कह रहा है, भाई ध्यान से बोलिए, बहुत ध्यान से बातचीत कीजिए। तीसरे घर का मालिक अपने से 12वीं गया है, एक लॉस ऑफ कम्युनिकेशन भी है, तो पता नहीं आप क्या बोल जाएं, वहाँ तो पहले ही सूर्य और शनि बैठे हुए हैं। तो स्पीच में एग्रेशन फैमिली के साथ या इन लॉज के साथ, और छोटे भाई बहनों का विदेश जाना या नेबर्स का विदेश जाना, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। वीज़ा के लिए थोड़ा सा डिले हो सकता है, वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन नेम फेम आपको अपने फैमिली बिजनेस में मिले और वहाँ पे आपको कुछ अच्छा लीडरशिप का रोल मिल जाए, वो यहाँ पे ज़रूर दिखाई देता है। अच्छा, मंगल की दृष्टियों को भी काउंट कर ले तो एक दृष्टि मंगल की पंचम घर पे रहेगी, जो स्पीच खराब कर रही है और दिमाग को भी गर्म कर रही है, यानी बच्चों और लव रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम दे रही है। एक मंगल की दृष्टि सप्तम में है, अष्टम में है, तो अपने लव रिलेशनशिप में इशू, लव रिलेशनशिप में कह रहा हूँ, इन लॉज के साथ इशू। और मंगल की अष्टम दृष्टि क्योंकि 9वें घर पे, तो यहाँ पे डेफिनेटली अपने फादर और मेंटोर्स के साथ भी आप थोड़ा सा तल्खी से पेश आ रहे हैं, इसमें आपको बचकर चलना चाहिए, ऐसा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सजेस्ट कर रहा हूँ। फिर इसके बाद बुध महाराज कहेंगे चलिए मुझे भी नीच होने दीजिए। अब बुध आपके लिए अष्टम घर के मालिक हैं। अष्टम घर के नीच होना कोई बुरी बात नहीं है। 5वें घर का मालिक का नीच होना थोड़ी सी चिंता का विषय है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि अष्टम घर के मालिक नीच हुए, अच्छी बात है भाई, मेरी प्रॉब्लम्स कम हो गई। लेकिन ये भी सच है कि वो इन लॉज के घर के भी मालिक हैं, तो इन लॉज का आना और उनके साथ कोई चर्चा होना, प्रॉब्लम होनी, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर भी इस सारी कहानी में इन्वॉल्व है, सूर्य जो है अपने से अष्टम गए हैं, तो वो संभावना नजर आती है। और क्योंकि दिमाग तो चल ही नहीं रहा, अभी पंचम घर का मालिक तो नीच है, तो कहीं ना कहीं आप तलखी में कुछ बोल देंगे या कुछ ऐसा कहेंगे, उससे आपको थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा। ये मैं आपको जरूर यहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहूँगा। तो इसलिए आप एक चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जीवन में कभी भी दिक्कत आएगी, आए, लेकिन बहुत कुछ आपके विवेक और स्पीच पे उस समय निर्भर करेगा। और क्योंकि विवेक में वैसे तो बृहस्पति हैं, लेकिन 5th हाउस के मालिक के नीच होने की वजह से और मंगल की दृष्टि की वजह से आपको थोड़ा मैं वार्न कर रहा हूँ। फिर 14 अप्रैल को सूर्यदेव महाराज उच्च के हो जाएंगे। सूर्य कौन है? पत्नी। कहाँ उच्च हो गए? कम्युनिकेशन के घर में। तो ये कम्युनिकेशन चैनल एक लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ खुल जाए, आपका बिजनेस ऑनलाइन से जुड़ जाए, वो तो समझ में आता है। आपकी वाइफ सेल्स परचेज में है तो बहुत अच्छा वो काम कर सकती हैं, सेल्स मार्केटिंग में है। आप अपने बिजनेस में सेल्स मार्केटिंग में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। छोटी यात्राएं अच्छी रहेंगी, लंबी यात्राएं थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है सूर्य की नीच दृष्टि की वजह से। और आपके वो फैमिली के साथ जो ईगो इश्यूज हैं, अब वो फादर और मेंटोर्स के साथ भी नजर आ रहे हैं। सूर्य के उच्च होने की वजह से हो सकता है आपको लगे कि मैं ही मैं हूँ यार, बाकी कौन है। और यही ईगो इशू आप अपने इन नेबर्स के साथ और अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी दिखा सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन में वो साफ झलक आएगी उस ईगो की। लोग कहेंगे घमंडी है भाई, ऐसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसमें हमें थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा। फिर फाइनली 19 अप्रैल को शुक्रदेव महाराज जो है वो टॉरस में आ जाएंगे। ये एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि शुक्रदेव महाराज का यहाँ पे आना एक प्रबल संयोग है कि इस समय आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के विषय में सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने के विषय में सोच रहे हैं, तो खरीदेंगे, लग्जरियस खरीदेंगे। घर में कोई मंगल कार्य होने वाला है, ऑफिस में प्रमोशन होने वाला है, भाग्य का साथ मिल रहा है, पितरों का साथ मिल रहा है। बस फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है। एल्स आपके लिए यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छी चीज़ें करने जा रहे हैं, धन्यवाद कीजिए उनको। फिर 30 अप्रैल को बुध महाराज एरीज में चले जाएंगे। अब बुध नीच दृष्टि से बाहर आ गए और आपके एरीज साइन में बुध आदित्य योग का निर्माण तीसरे घर में किया है। अब जब भी हमारा 8वें घर का मालिक अपने से अष्टम जाता है, हम कहते हैं शांत रहिए, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इस समय ईगो में और गुस्से में बोल जाएंगे, अपनी प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज डिस्क्लोज कर देंगे और फिर बाद में पछताएंगे, दुनिया उसका लाभ ले लेगी। क्योंकि पंचम घर का मालिक भी वहाँ पे है, तो अपनी क्रिएटिविटी, स्किल्स और हॉबीज़ के जरिए अच्छा काम कीजिए, लेकिन डिस्क्लोज मत कीजिए। जब तक आपकी वो चीज़ लाइव ना हो जाए, लोगों के सामने आप उसको इम्प्लीमेंट ना कर दो, तो अभी मत बताइएगा। कोई भी वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसको थोड़ा सा रोकिएगा। लेकिन अब आपकी यहाँ पे कम्युनिकेशन में थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि एक थोड़ा सा ठहराव तो आएगा, लेकिन अब भी आप नहीं रुके तो 8वां घर पेन भी है, तो कम्युनिकेशन की वजह से पेन आना, छोटे भाई बहनों नेबर की वजह से पेन आना, और उसमें भी कम्युनिकेशन और स्पीच का बड़ा रोल है, बहुत आप ध्यान रखिएगा। शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगा।
स्पाइसेस वालों के लिए मंगलदेव महाराज जो हैं वो यहाँ पर आपके लिए आपके लगन में आ जाएंगे। और लगन में मंगल आना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस समय आप कितना अग्रेसिव रहने वाले हैं। इस समय आप अग्रेसिव नज़र आ सकते हैं, भाग्यशाली तो रहेंगे, लेकिन अग्रेशन को कंट्रोल भी करना है क्योंकि सूर्य, शनि, मंगल तीन तीन मैलिफिक्स यहाँ पे रहेंगे। और क्योंकि 12वें दूसरे घर के मालिक होकर यहाँ पर आए हैं, तो हो सकता है कि वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर फैमिली में कोई आपकी अच्छी बातचीत नहीं हो। फैमिली पे यहाँ पर आप इस समय फैमिली के साथ कहीं घूमने के लिए जाएं, ऐसा भी संकेत मिलता है। कहीं धार्मिक यात्रा पे जाएं, ऐसा भी संकेत मिलता है। लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ एक संकेत है कि आपकी बोलबानी तीखी होने की वजह से आप थोड़ा काम खराब कर रहे हैं। यही मंगल की दृष्टि चौथे घर पे है, घर का माहौल भी खराब करेंगे आप। यही मंगल की दृष्टि इन लॉज के घर पे भी है। अब लाइफ पार्टनर को कुछ बोलोगे तो इन लॉज कहाँ चुप रहेंगे, वो भी एक स्थिति बन जाएगी। तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अलबत्ता मंगल आपको एनर्जेटिक तो बना देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाग्यशाली भी बना देगा। लेकिन यही भाग्य और एनर्जी कई बार हमें इगोइस्टिक बना देती है। उस ईगो से इस महीने में थोड़ा हमें बच के चलना पड़ेगा। और फिर उसके बाद 11 अप्रैल को बुध महाराज नीच हो जाएंगे। अब आपके लिए बुध का नीच होना, बुध आए क्या, अब आए तो 12वीं राशि में जब भी पाइसेस में बुध आते हैं तो वो नीच हो जाते हैं। अब आपके लिए बुध महाराज जो 7वें घर के मालिक हैं, जिसका मैंने इशारा किया था, लाइफ पार्टनर के साथ पंगा मत कीजिए भैया। और चौथे घर के मालिक नीच हो गए, यानी कहीं ना कहीं इस समय वो जो घमासान दिमाग में मचा हुआ था वो अभी भी चल रहा है। और बुध के नीच हो गए मतलब लाइफ पार्टनर की वजह से आप टेंशन में हैं। और चौथा घर, घर के माहौल या प्रॉपर्टी के किसी वजह से इस समय प्रॉपर्टी का कोई सेल परचेज नहीं कर रहा। इस समय कोई डिसीजन वेल्थ को लेकर कोई जल्दबाजी में इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना। लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या अपने कस्टमर के साथ कुछ तीखा से नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना, उसका थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। फिर 19 तारीख को शुक्र मूव कर जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे। ये एक बेटर स्थिति है क्योंकि यहाँ पर शुक्र आए हैं तो कम से कम अब आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी ठीक होगी। लेकिन फिर वही बात, जब भी अष्टम घर का मालिक आएगा तीसरे घर में, हम समय से पहले चीज़ों को डिस्क्लोज करते हैं और फंसते हैं, उससे थोड़ा बचिएगा। लेकिन क्योंकि जो लोग रिसर्च में हैं, आईटी, टेक, इंजीनियरिंग, एआई, डेटा एनालिसिस में है, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। छोटी यात्राओं में यहाँ पे थोड़ी सी बाधा दिखाई देती है क्योंकि अष्टम घर का मालिक वहाँ पे आया है। इस समय आपको अपनी कम्युनिकेशन में बहुत डिप्लोमेटिक रहने की आवश्यकता है। अपनी प्लान, स्ट्रेटेजी, मार्केट प्लान्स सब अंडर द बॉक्स रखिए, किसी को मत बताइए देख मैंने ये बना लिया, अब देख क्या होने वाला है, वो कर जाएगा, आप रह जाओगे। तो थोड़ा सा शांत रहिएगा। फिर 30 अप्रैल को बुध महाराज जो है वो एरीज में आ जाएंगे। फाइनली वो नीच स्थिति से निकलते हुए अब आपकी स्पीच थोड़ी थोड़ी ठीक होनी शुरू हुई। आपका फैमिली के साथ एक थोड़ा सा रिलेशन ठीक, फैमिली से प्रॉपर्टी से इनकम की शुरुआत, वेल्थ बनाना। लेकिन लाइफ पार्टनर अभी भी थोड़ा सा क्योंकि उसके घर का मालिक अपने से अष्टम गया है, तो अभी वो इतनी ईजी चीज़ें नहीं हुई हैं। या तो उनकी हेल्थ को लेकर या उनके साथ विवाद को लेकर अभी थोड़ा सा चलेगा ये, अनटिल और अनलेस अगर आपकी कोई दशा नहीं है बुध वगैरह की तो ठीक है। जिनकी दशा में उनके लिए खास कर कह रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ लाइफ पार्टनर का आपके वेल्थ में दखल बढ़ना कि मेरे नाम से क्यों नहीं लिया, मुझे रेंट मिलना चाहिए, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगी, वो स्थितियाँ थोड़ी दिखाई देती हैं। और बुध की दृष्टि यहाँ से क्योंकि अष्टम घर में भी रहेगी, तो इन लॉज का शामिल होना और आपकी स्पीच की वजह से मुश्किल में, जब भी आप मुश्किल में आओगे स्पीच की वजह से आओगे आप भी और स्पाउस भी, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आर के एस्ट्रो पे इसी तरीके से अपना आशीर्वाद देते रहिए। फिर एक नई वीडियो के साथ आपको मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय गुरु।